फरवरी सन 67 का प्रातः क्लास की बाकी बची हुई पॉइंट्स। घर को याद करो और सुखधाम को याद करो। और पवित्र रहो। घर है परम धाम, आत्माओं का भी घर है, बाप का भी घर है। तो घर को याद करो और सुखधाम को याद करो। आत्माओं का घर है शांति धाम, तो ऊपर बता दिया। ऊपर है या नीचे है? नीचे है शांति धाम है। हाँ, अगर ऊपर याद करेंगे तो सूत्र कहे जाएंगे। क्यों क्यों सूत्र कहे जाएंगे? क्योंकि जो ज्ञानी आत्माएं होंगे वो तो ब्राह्मण बच्चे हुए, जो ब्रह्मा मुख से निकली हुई बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि बाप नीचे आया हुआ है। नीचे आया हुआ है तो ऊपर क्यों याद करेंगे? जो ऊपर याद करते हैं वो शूद्र संप्रदाय हुए, और जो नीचे हुए आए हुए बाप को याद करते हैं वो ब्राह्मण संप्रदाय हुए। तो घर को याद करो। वो घर कहाँ है? जो सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है, जरूर कोई पतित तन में आता है। जिस भी पतित तन में आता है वो हमारे लिए हमारा घर हो गया। उस पतित तनधारी का भी घर है और हम आत्माओं का भी, मन बुद्धि रूपी आत्माओं का भी घर है। हमारी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? कहाँ है? परम धाम। कैसा धाम? परम धाम, परे ते परे धाम। अच्छा, तो वो ऊपर है कि नीचे है कि दाएं है कि बाएं है? नीचे है, तो वो परम धाम भी है। क्या? परे ते परे धाम। और फिर बताया सुखधाम को याद करो। सुखधाम तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो याद कहाँ से करे? तो सुखधाम अभी आने वाला है कि आ चुका है? आ चुका है सुखधाम है। बाप है सुखदाता। सुखदाता बाप दुखधाम में आता है या सुखधाम में आता है? दुखधाम में आता है। तीन मूर्तियों में बाप की जो तीन मूर्तियां गाई हुई हैं, उनमें दुखधाम कौन सा है और सुखधाम कौन सा है और शांति धाम कौन सा है? एक मूर्ति है शांति धाम की अधिष्ठाता, उससे नीचे की मूर्ति है सुखधाम की अधिष्ठाता, और उससे भी नीचे की मूर्ति है दुखधाम की अधिष्ठाता। कौन सी मूर्ति को याद करने के लिए मना कर दिया? इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है, क्योंकि जिसको याद करेंगे वैसा ही वाइब्रेशन अपनी आत्मा का बन जाएगा। तो ब्रह्मा का फोटो भी रखने के लिए मना कर दिया, याद करने के लिए भी मना कर दिया। ये नहीं कहा कि ब्रह्मा को या अम्मा को याद करना है। याद किसको करना है? बाप को याद करना।
घर को याद करो, और सुखधाम को याद करो। तो सुखधाम का अधिष्ठाता तो दिखाई नहीं पड़ता है, आने वाला है, अभी है नहीं। कैसे? मन बुद्धि से कैसे? सुखधाम का अधिष्ठाता तो विष्णु की मूर्ति है, और विष्णु की मूर्ति तो अभी है ही नहीं प्रैक्टिकल रंगमंच पर, तो फिर याद कैसे करें? आएंगे वो तो कल बाद भी आते रहेंगे। किस आधार पर? क्या अंधश्रद्धा के आधार पर? अंधश्रद्धा तो नहीं है, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, है? क्या मुरली? 3.5 साल बताया बाबा, 3.5 साल बताया। 3.5 साल वो तो भविष्य की बात बता दी। अभी वर्तमान में सुखधाम को कैसे याद करें? 5000 साल के बाद सुखधाम आवेगा, हर 5000 साल बाद आता रहेगा। वो तो बाद की बात हुई। 5000 साल पहले था, वो भी 5000 साल पहले की बात हो गई। अभी वर्तमान में सुखधाम को कैसे याद करें? घर को याद अच्छा, सुखधाम की अधिष्ठाता मूर्ति कौन सी है? विष्णु मूर्ति। ऐसी कोई 4 हाथों वाली मूर्ति होती है? फिर क्या होती है? बना लक्ष्मी और नारायण, दोनों का कॉम्बिनेशन विष्णु मूर्ति कही गई। लक्ष्मी में भी लक्ष्मी के 2 रूप, और नारायण में भी नारायण के 2 रूप। लक्ष्मी में जो 2 रूप हैं लक्ष्मी के, एक महालक्ष्मी और दूसरी लक्ष्मी कही जाती है। ऐसे ही नारायण भी है, एक नारायण और दूसरा महानारायण। महानारायण कब बनता है और महालक्ष्मी कब बनती है? संगम युग में बनती तो है, लेकिन तरीका क्या है, कैसे बन जाती है महालक्ष्मी? जब दोनों से मिल जाता है, जब जगदम्बा और जगत पिता, वो जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों ही पाठधारी के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, तो महालक्ष्मी बन जाती है। ऐसे ही महानारायण, एक स्ट्रिक्ट पाठधारी और दूसरा लवफुल पाठधारी, दोनों मिलकर के एक होते हैं तो महानारायण बन जाता है। उसमें लक्ष्मी समाई हुई है। ऐसे ही महालक्ष्मी में जो 4 भुजाएं दिखाई जाती है, उसमें भी पीछे की ओर नारायण समाये हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये लक्ष्मी, महालक्ष्मी, नारायण, महानारायण, ये कहाँ की यादगार है? सतयुग की या संगम युग की? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ये रूप है, अभी वर्तमान में पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? बजाता है। कैसे बजाता है? हैं? कह देने से थोड़ा ही होगा। कैसे बजाता है पार्ट? महानारायण पीछे तो लक्ष्मी है। महानारायण के पीछे लक्ष्मी है। जो नारायण प्रवेश करके महानारायण का शब्द भी एक होता है। माना सतयुग का जो नारायण वाली आत्मा है,
वो महानारायण में प्रवेश करता है और प्रवेश करके जो लफुल है वो लाफुल में प्रवेश करके एकाकार हो जाता है, जिसको भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया हुआ है। बाबा कहते हैं बाप दादा है कंबाइंड। तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिलकर के एक हो जाएंगे। तो ये दो आत्माओं का कॉम्बिनेशन है। बुद्धि में बात लाने की है, बुद्धि में बात समा गई तो सुखधाम का स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाता है। क्योंकि सन 76 से ही घोषणा कर दी थी नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। 66 में घोषणा हुई, सन 76 में उसकी पूर्ति हुई। तो जरूर कोई ऐसी मूर्ति है जिसमें लफुल और लाफुल का कॉम्बिनेशन भी होता है, इसलिए वो सुखधाम भी है। तो बोला घर को याद करो, सुखधाम को याद करो और प्रैक्टिकल में पवित्र बन करके रहो। अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो न घर याद आवेगा, प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर पवित्र नहीं रहेंगे, खुदा खास्ता माया का अटैक होता है और पवित्र बन जाते हैं तो न घर याद आवेगा न सुखधाम का रूप याद आवेगा, याद ही नहीं कर सकेंगे। बहुत ऐसे कहते हैं कि हमें बाबा का चेहरा ही भूल जाता है। ऐसे नहीं कि बहुत दिन से देखा नहीं होगा, रोज देखते भी है फिर भी भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? आंखों से देखी हुई चीज तो याद आनी चाहिए, इसलिए भूल जाता है कि आंखों से भले देखते हैं, ये बाहरी आंखें देखती जरूर हैं, लेकिन अंदर का जो चक्षु है वो किसी और को देखता है। बाप को देखने का आदि नहीं है। तो जहाँ बाप नहीं है वहाँ जरूर पाप है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप की याद नहीं आ सकती। बहुत हार खाते हैं, लिखते हैं बाबा हम तो गिर गए। बाबा कहेंगे तुम कुल कलंकित हो गए, तुमने काला मुंह कर दिया, लानत है तुम पर, तुम तो गए पाताल में। अब तुम्हारे हड्ड गोड टूट गए। ऐसे जिनके हड्ड गोड टूट जाते हैं वो फिर ठहर नहीं सकते। यह सीढ़ी उनको चढ़नी ही नहीं है, जो बार बार गिरते रहते हैं, बार बार बाप की याद भूल जाती है। इसलिए बाबा कुमारियों की खास महिमा करते हैं।